नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज नेटवर्क में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। आइए रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस का, उसके बाद दिन भर की बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 लाख के पार, मरने वालों का आंकड़ा 43,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी कोरोना की जांच, आदित्य ठाकरे बोले साबित होगी नई तकनीक। उत्तर प्रदेश के 18 जिले बाढ़ प्रभावित, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। संजय राउत बोले सुशांत अंकिता क्यों अलग हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। न्यूजीलैंड में बीते 100 दिनों में नहीं आया कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई मामला। माओवादी विरोधी अभियान के तहत माओवादियों के शहीद सप्ताह के 5वें दिन चीलनार से हिंसक घटनाओं में शामिल 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। निर्वाचन आयोग की नीतियों के साथ कैसरगंज बहराइच में हो रहा खिलवाड़। थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 5 शातिर अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। मथुरा गमगीन माहौल में नम आंखों से दी गई पायलट अखिलेश शर्मा को अंतिम विदाई। बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार कोरोना पॉजिटिव। खंदौली के गांव खड़िया में किस तरीके से पुरानी रंजिश के चलते एक 55 वर्षीय आदमी पे एक नाबालिग लड़की ने गंदे आरोप लगाए थे। न्यूज नेटवर्क ने उसका खुलासा किया, उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव खड़िया में पूर्व में हुए विवाद में 55 वर्षीय व्यक्ति पर एक नाबालिग ने गंभीर आरोप लगाया था। अब यह आरोप फर्जी साबित हुआ है। खबर है कि पुरानी रंजिश के चलते मामूली झगड़े का बदला लेने के लिए एक नाबालिग युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जो कि पूरी तरीके से फर्जी है। जैसे आपको पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है, किस मामले में, क्यों ले गई है? 6 साल की लड़की है, उसने आरोप लगाया है। जो आरोप लगाया है क्या वो सही है या गलत है? बिल्कुल पाई जाता है। क्या लग रहा है किस मकसद से लगाया होगा ये आरोप? ये कोई खुंदक लगा रही है। अब इनकी कोई बात चली हो, कोई पैसे की डिमांड या कोई राजीनामा या लग रहा था ऐसे ही है। क्या लग रहा है? पैसे की। क्या कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है? हम जो पकड़ के ले गए हैं वो कौन है आपके? पापा में उनकी उम्र कितनी होगी, क्या काम है? 60 साल के होंगे और मिस्त्री के लिए। लग रहा है आपके पापा बेगुनाह है या गुनाह? बेगुनाह। बस्ती में कहूँ पे पूछ लेना, गांव में पूरे में कोई मेरे पापा कुछ भी कह दे। आरोप आप थाने गए, थाने से पुलिस ने आपको क्या? कुछ पूर्व में जो आपके घर में जो विवाद हुआ था, किस मामले में हुआ था? उस मामले में कोई राजीनामा हुआ है या कोई कार्रवाई चल रही है? राजीनामा हो गया। जो बताई जा रही पैसे की कोई डिमांड थी, पैसे का क्या मामला है? कोई डिमांड ना। अब आगे कोई कार्रवाई नहीं। ठीक। यहाँ तक 55 वर्षीय व्यक्ति की बेटी ने पीड़ित पक्ष पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया था, वो भी पूरी तरीके से फर्जी निकला। जब न्यूज नेटवर्क पर खबर चली तब पुलिस ने जांच शुरू करी और दोनों परिवार के बीच आपसी मतभेद को खत्म कराया। आगरा से राकेश सिकरवार, न्यूज नेटवर्क। शराब की धांधली तो इस समय जोरों शोरों से अपने चरम पे है। पहले तो हरियाणा में जहरीली शराब बेची जाती है, उसके बाद अब बरेली से ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देख के लगता है लोगों के अंदर से शासन प्रशासन और सरकार का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बरेली में शराब की बोतल से इंजेक्शन भर के शराब निकाली जाती है और उसे इंजेक्शन से पानी अंदर डाला जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। शराब की धांधली का मामला आए दिन सामने आता है। बरेली में शराब भट्टी पर दारू की बोतल को फेविक्विक से जोड़कर उनको दोबारा से बेचा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब पता चला कभी कभी बिना सील तोड़े बोतल में से सुई लगाकर दारू निकाल ली जाती है और बाद में सुई से ही पानी भर दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बरेली के रिठौरा कस्बे की देसी शराब भट्टी की ये हरकतें सामने आती रही हैं। जब युवक को शक हुआ तो उसने दुकानदार के पास जाकर शराब बदलने को कहा। दुकानदार ने शराब बदल भी दी।
आखिर कब तक मिलावट होती रहेगी शराब में? आखिर कब तक ऐसे लोगों को ठगा जाता रहेगा? महेश नाम है। जब दारू लेने गए हम भट्टी पे, जो 2-3 फेरा की गई है, क्या कहते हैं ये यहाँ पे स्टिकर जो LP चिपकी है, बब्बू ने हमारे छेद करके, देखो छेद है इसमें, छेद करके दारू निकाली उन्हें लौटी है। 2-3 फेरा गई। और दूसरा के गए, हमने वीडियो भी एक डाली है उस पर, दूसरा के गए तो उन्हें सही वालों दे दो, हमने भी शिकायत 2-3 फेरा की गई, 2-4 फेरा की रटोरा अपने आप इसमें सुई से पता ना, सुई से बढ़ाते हैं, कम करते हैं, 1 पौवा 2 पौवे 3 पौवे बनाते हैं और सबको दे देते हैं। तो मैंने छेद कैसे करते हैं? अब इसके बारे में ना है, यहाँ पे जब मैंने खोला था 1 मिनट तो उसमें से निकल लिया था, मतलब कि दारू निकल रही थी। तो मैंने कहा वीडियो वालों को बताऊं, मैं ये खबर पहुंचाऊं। भट्टी कहाँ की है? ये भट्टी रठौरा नहर की पुलिया पे। जाना नहीं खुनती, छेद लकार गए तब लगा रही शराब। क्या दिक्कत आ रही थी? पानी शराब में। हाँ, तो डांट क्यों नहीं खुल रही थी? डांट कदे जना खा लगाए दो, जो डांट खुनता ना ऐसे हत्ते मार तो खोल लेते पौवा। तो पहली वैसा हुआ? पहली बार हुआ? पहले बार ना, आज है जो तीसरी चौथी बार। अच्छा, चौथी बार है आज। कभी सुई लगा के भी निकाली है? सुई ना छेद कर लगा रही है। उन लोगों ने कभी यहाँ बता रही छलक रहा था पौवा? हाँ, एक फेरा बता रहे छलक रहा हूँ। भट्टी कहाँ की है? कौन है? लॉकडाउन होने के बावजूद भी छुप छुप कर ओवर रेट में ये लोग शराब बेचते रहे। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी दारू दी जाती है और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। बरेली ब्यूरो न्यूज़ नेटवर्क। वैसे तो इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेटियां ससुराल में ही सुरक्षित नहीं है। माँ बाप बड़ी खुशी से दहेज देके, सब कुछ देके अपनी बेटी को खुशी खुशी ससुराल भेजते हैं। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन बेटियों का सम्मान नहीं करते, उनको मारा पीटा जाता है और घर से निकाल दिया जाता है। आखिर वो बेटियां किसके भरोसे हैं? कहाँ जाएं वो बेटियां? देखिए, हापुड़ से एक ऐसी ही खबर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव दोतोई का है, जहां इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार होते देखा गया है। 2 साल पहले जब माँ बाप ने अपनी बेटी को दान दहेज देकर खुशी खुशी पूरे रिश्तेदारों के साथ अपनी बेटी को ससुराल वालों के हाथ में सौंपा था। क्या नाम आपका? मेरा नाम तबस्सुम है। क्या मामला हुआ आपके साथ में? मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी मलकपुर में, और वे लोग मुझे शुरू से ही परेशान करते हैं, मुझसे माल मंगाते हैं। मेरे घर से, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं मेरे साथ। फिर मुझे मेरे घर छोड़ गए मारपीट के। मुझे 1 महीना हो गया यहाँ पर आए हुए, और 2-3 दिन से मुझे फिर धमकी दे रहे थे, मुझे मेरा लड़का चाहिए। और आज मुझे अकेला देख के वो मुझे दोनों भैया आए, जमशेद और जावेद, और मेरा लड़का मुझसे छीन के ले गए। पुलिस बुलाई आपने सुबह? फिर जी हाँ, फिर पुलिस बुलाई हमने। 112 नंबर पर कॉल की थी? जी। फिर वो मांगे मुझे बहुत मारा और मेरा बेटा मुझसे छीन के ले गए। इतना ही नहीं, इसमें उसका देवर भी शामिल था। नवजात बच्चे को भी उस माँ से दूर कर दिया गया। जिस बच्चे को उसने अपने जान पर खेल कर जन्म दिया, उसी बच्चे को अब उस लड़की से दूर कर दिया गया। वाकई में इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। संवाददाता सचिन सिंह, हापुड़ न्यूज़ नेटवर्क।